समय की कमी पड़ रही है। मैं उम्मीद करूंगा और अगले अवसर पर, लेकिन दो चीज जरूर बता रहा हूं। 2600 रुपए क्विंटल अपने द्वारा गेहूं खरीदने की घोषणा की गई है सभी किसानों के लिए। इस साल का गेहूं 2600 रुपए क्विंटल खरीदा जाएगा। और जिनने जिनने धान लगाया था, पहले तो हमारी इच्छा हुई कि धान में जिनने उपार्जन कराया, जिनने केंद्र तक पहुंचाया, उनके खाते में पैसे डाले। फिर कुछ लोगों ने बताया कि छोटे छोटे लोग तो अपना बाजार में गल्ला बेच देते हैं, उनको टाइम नहीं मिल पाता और वो छूट जाते हैं। तो हमने अगली बार योजना बनाई, इसी बार से प्लान कर रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जिसने धान लगाया सबको 2000 रुपया हेक्टर अर्थात 400 रुपया बीघा की दृष्टि से उनके खाते में पैसे डालने का निर्णय अपनी सरकार के माध्यम से कर रहे हैं। हर एक किसान के लिए जो जो हमने कमिटमेंट किया है, जो वचन दिया, जो संकल्प पत्र में बोला, धीरे धीरे करके वो सब पूरा कर रहे हैं। अब आप बताओ, 2700 रुपए क्विंटल का हमने संकल्प पत्र में कहा था और 5 साल में करने वाली बात थी। अभी तो 1 साल में 2600 पे आ गए। अगला साल तो मान के चलो निश्चित रूप से 2800 से ऊपर निकलने वाला है। ये अपनी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और ये बेटियां बैठी है, बेटियों की जिंदगी की बढ़िया करने के लिए लगातार एक के बाद एक बहुत सारी योजना बना रहे हैं। उस दिन क्या स्कूटी चलाई, फर्राटे से मजा आ गया। जोरदार ताली बजाओ, पूरे प्रदेश में स्कूटी बटी। जो बच्चे बच्ची पढ़े लिखे, कोई स्कूटी चलाए, कोई लैपटॉप चलाए। अरे मेरा बस चले तो परमात्मा करे आप सब कार चलाओ, ऐसा प्रबंधन करने वाले हैं। और सरकार के माध्यम से हम सबकी जिंदगी खुशहाल करने के लिए, जिंदगी में बदलाव लाने के लिए, लेकिन अपने खुद के पैरों पे नारी सशक्तिकरण के अभियान को चलाते हुए ये जो ज्ञान शब्द दिया माननीय मोदी जी ने, ज्ञान का अंग्रेजी अनुवाद के हिसाब से गरीब, युवा, अन्नदाता और किसान, ये चारों शब्द के माध्यम से पूरा प्रदेश बदलेगा। मोदी जी के नेतृत्व में देश बदलेगा और दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा। इस प्रकार की दारूबंदी वाला निर्णय करके आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं अभी तो अपने युवाओं के लिए 21 तारीख के दिन लगभग 90,000 सभी सरकारी स्कूल से 12वीं पास बच्चों को 25-25 हजार के लैपटॉप खरीदने की राशि दे रहे हैं। बच्चों के लिए उनकी प्रतिभा के बलबूते पर उनको प्रोत्साहन देने की जरूरत है और वो पढ़ लिख के आगे बढ़े, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बने, अपना स्वतंत्र व्यवसाय खड़ा करे, अपना उद्योग धंधा बनाए, जो कर सकते करे। इसलिए प्रदेश भर में, ऐसे जबलपुर में हमने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की थी। जबलपुर, रीवा, सागर, नर्मदापुरम, छोटे छोटे स्थान पर कभी कोई सोच नहीं सकता था कि यहां पर भी ऐसे उद्योग की कोई बात होगी या उद्योग लगाने का कोई माहौल बनेगा। लेकिन महाराज जी, ये 3 महीने लोकसभा चुनाव को छोड़ दें तो कोई महीना ऐसा खाली नहीं रहा जहां हमने लगातार उद्योग धंधे की बात नहीं की है। अरे उद्योग धंधे लगेंगे तो प्रदेश समृद्ध होगा, युवाओं को काम मिलेगा, महिलाओं का सम्मान बढ़ेगा, गरीबों की जिंदगी सुधरेगी और किसानों के हाथ में धन आएगा। ये लगातार अभियान चलाने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे पास 4 श्रेणी है और चारों श्रेणियों के जीवन में बेहतरी के लिए सरकार को काम करना है। हमने एक एक करके सबके लिए नीतियां बनाई और लक्ष्य लिया 2028 तक सभी प्रकार के युवाओं के लिए, खास करके 70% से ज्यादा युवा, और केवल निजी नहीं सरकारी स्तर पे भी 1 लाख अलग अलग प्रकार के पदों को भरते हुए 2,70,000 पद तो सरकारी और गैर सरकारी लाखों पदों के आधार पर हमारी सरकार रोजगार के प्रबंध कर रही है। अपनी खेती के लिए भी सिंचाई का रकबा 48 लाख हेक्टेयर से बढ़ा करके 1 करोड़ लाख हेक्टेयर तक करने का निर्णय सरकार के द्वारा किया गया है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आने वाले समय में ऐसे विकास के बहुत सारे बात बता सकता हूं, लेकिन आज तो यहां पर जिस स्थान पे है, मुझे बताया गया कि 113 करोड़ के और कुल मिलाकर के तो 174 करोड़ के अर्थात 13 विकास कार्यों का लोकार्पण और 113 करोड़ के 9 विकास कार्यों के लोकार्पण के साथ भूमि पूजन भी 60 करोड़ के, सब मिलाकर के जोरदार अभिनंदन। 175 करोड़ के आसपास के लोकार्पण, भूमि पूजन यही संपन्न हुए। हमारी सरकार ने तय किया है कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ेगा तो ऐसे में हर राज्य का अपना अपना योगदान होना चाहिए। हमारी सरकार ने 3.25 लाख करोड़ से बजट की तरफ कदम बढ़ाया। 5 साल के अंदर 7 लाख करोड़ का बजट हम निश्चित करने वाले हैं। 7 लाख करोड़ का। अरे आनंद से जरा ताली वाली बजा करके हौसला अफजाई तो करो अपने बीच में। आप अंदाज लगा लो, कहां 2003-4 में केवल 20,000 करोड़ का बजट था और कहां हमारा ये 2003-4 के बाद 3.25 लाख करोड़ पे हमारे पास आया और इसको 5 साल में डबल कर रहे हैं। एक एक पैसा जनता की बेहतरी के लिए, गरीबों की जिंदगी बदलने के लिए, युवाओं को काम देने के लिए और प्रदेश को देश का नंबर 1 का राज्य बनाने के लिए लगातार अभियान चला रहे हैं। उम्मीद करता हूं थोड़ा विलंब से आया, क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन इस विकास के साक्षी आप बनते रहेंगे। और आज गौशाला का धाम तो क्या मुस्कुराया, जबलपुर का जाबालिमपुरम धन्य हुआ है। आज संतों की सानिध्य में गौ माता का आश्रय केंद्र, और गौ माता का तो 33 करोड़ देवी देवताओं का हमारे लिए आनंद का धाम बना है और ऊपर एयरपोर्ट और नीचे परमात्मा की दया से ये देव धाम बन जाएगा।
यहाँ ये गौशाला के माध्यम से हमारी अपने इस संस्कृति की मान्यता को पुष्ट करने के लिए मैं नगर निगम और हमारे पशुपालन विभाग और सारे मंत्रिमंडल सहित सभी मित्रों को बधाई देना चाहूंगा। संतों के आशीर्वाद में आदर्श गौशाला बने, और केवल ये नहीं, आसपास के जिलों के अंदर भी उम्मीद कर रहे हैं धीरे धीरे करके ये सारी व्यवस्थाओं को सुव्यवस्था में बदलते हुए केवल दूध नहीं, दूध के माध्यम से यहाँ अच्छे बछड़े बछड़ी भी होंगे, तो उनको लोगों को पालने दे करके जो निराश्रित है, अपाहिज है, किसी कारण से कष्ट में है, उनकी सबकी व्यवस्था सरकार करेगी। यह निर्णय हमारे द्वारा लिया गया है। आने वाले समय में ऐसे सभी कामों का करते करते लगातार बढ़ते जाएंगे। आज के इस अवसर पर कहने के लिए तो बहुत सारी बात है, लेकिन हमारे लिए आज का जो समय चल रहा है, परमात्मा की दया से, संतों की कृपा के बाद, जैसे अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, काश ये 47 में मुस्कुराते तो देश और आगे जाता। लेकिन जितनी बाधा खड़े कर सकते थे वो सारी बाधाएं खड़ी की गई अतीत के प्रवाह में, लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी। अब कौन उनके लिए कहे, लेकिन ये जो दिन निकले, ये सनातन संस्कृति का जो नुकसान हुआ है, दुनिया के अंदर कई सारे देश हमारे आसपास आजाद हुए, लेकिन उन्होंने अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। अपनी जड़ों से जुड़ करके उन्होंने जो अपनी दिशा तय की, अरे 1 करोड़ से छोटी आबादी का इजराइल क्या सीना तान के अपनी देश की देशभक्ति बताता है। आनंद आ जाता है कि लोग मोबाइल में भी बम का उपयोग होते देख रहे हैं। यह पहली बार चमत्कार हो रहा है, लेकिन देश की देशभक्ति क्या होती है यह इजराइल ने बताया था। लेकिन जिन जिन कांग्रेस सहित इनके लोगों ने देश के साथ जो अन्याय किया, हमारी वो कई पीढ़ियां बिगाड़ दी, लेकिन हम तो ये आनंद में हैं जो कांग्रेस के लिए परम पूज्य ने बापू की बात नहीं माने, जिनने कहा था कि इस देश के अंदर अगर राष्ट्रीय पशु के रूप में मान्यता मिलेगी तो गौ माता की, ये महात्मा गांधी ने बात कही थी। हम तो वो पार्टी के लोग हैं जो महात्मा गांधी की बात को आगे बढ़ा रहे हैं, हमें इस बात का आनंद है। बोलो गौ माता की। भारतीय सनातन संस्कृति के काल में आज का दिन, खासकर जबलपुर के क्षेत्र की साइड से, वैसे तो हम लगातार महाराज जी अभियान चला रहे हैं, वो कहां गए अच्युतानंद जी महाराज साहब, अच्छा प्लेन पकड़ना था, तो मैं उनके लिए भी प्रणाम करता हूं और उनके माध्यम से आप सबको यह स्मरण करा रहा हूं कि अब आने वाले समय में, खास करके आज तो यहां हम सब जानते हैं कि हमारी सरकार के बनने के बाद, वैसे तो सरकार के पहले से भी गौशालाओं का संचालन व्यवस्था, इसके मामले में सरकार के माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी की नीति होने के कारण से हमने इन सारे कामों को प्रोत्साहन दिया, सारे धामों को जगमगाने के लिए। हमारे लिए तो प्रारंभ से कहा है, भगवान राम का वो जब से संघर्ष चला अयोध्या जन्मभूमि का, तब से जनसंघ के जमाने से स्पष्ट भाव था कि हमारे लिए कोई दूसरी भावना नहीं है। और ये भगवान श्री राम के मामले में जितने अड़ंगे हो सकते थे वो सब कुछ किए, लेकिन अब हमारे लिए सौभाग्य की बात है, कितनी सारी प्रकार की बातें हुई। भगवान राम का मंदिर बनेगा तो देश में दंगे हो जाएंगे, पता नहीं क्या क्या डराते रहिए देश को, लेकिन इन सबके मुंह पे तमाचा पड़ा। यशस्वी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में राम मंदिर का भूमि पूजन भी हुआ और भगवान धूमधाम से अपने धाम में मुस्कुराए, बोला जय जय श्री राम। और ये संत वृंद का आशीर्वाद रहेगा तो गौ माता आई तो पीछे पीछे कृष्ण भी आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। गौ माताओं के लिए वर्तमान के समय में, हमारे लिए अब तो साइंस का जमाना है, बहुत सारे प्रकार से गो उत्पाद को लेकर के कहीं कोई खतरा नहीं, कहीं कोई डर नहीं। गौ माता हमारे लिए दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। सारे संत वृंद ने कहा कि हमने सबने विस्तार से बातें कर दी है। ये एकमात्र ऐसी माता है जो अपने बालक बच्चे को तो पालती है, लेकिन हम सबका भी ध्यान रखती है। 33 करोड़ देवी देवता का जहां वास होता है, ऐसी गौ माता के लिए हमारी सरकार ने नीति बनाई है। कहीं पर भी, कोई भी स्थान पर गौ माता को लावारिस नहीं रहने दिया जाएगा, सबको गौशाला में व्यवस्था पहुंचाया जाएगा, ये व्यवस्था की जा रही है। और उसी का परिणाम है, क्या इंदौर, क्या उज्जैन, क्या भोपाल, क्या ग्वालियर, और ये गौशालाओं की क्षमता भी 10,000 तक पहुंचाने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है। और पशुपालन विभाग के माध्यम से क्या 21 कितनी बना रहे हैं अपन, 21 वो अलग से गौशाला बनेगी। और महाराज जी कोई भी अपनी भी गौशाला चलाए तो गौ माता के लिए प्रतिदिन 40 रुपया रोज का प्रबंधन सरकार के माध्यम से करने जा रहा है। ये हमारी सरकार ने निर्णय लिया। लेकिन और आगे की बात, केवल गौशालाओं में गौमाता नहीं पाले जाए, बल्कि लोग घर घर में गौमाता पाले, क्योंकि हमारे घर में तो जो घर में गाय पाले वो गोपाल, और भगवान की दया से जिनके घर में गाय का कुल वो घर घर गोकुल। इसलिए ये अपने गांव के गांव वृंदावन बनाना, जहां गाय माता का कुल और घर में पालने वाले को गोपाल कहते हैं, ऐसे में गोकुल और गोपाल दोनों मिल गए तो वृंदावन बन जाएगा। हमारे द्वारा प्रयास चल रहा है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से, पूरे प्रदेश के अंदर गौ माताओं को लेकर के 10 से ज्यादा जो गाय माता पालेगा और दूध के उत्पादन से अपनी आय बढ़ाएगा। हमारा तो कृषि आधारित राज्य है, ऐसे में कृषि को बढ़ावा देना ये हम सबका दायित्व है, किसानों की आय बढ़े। इसलिए यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन इस कारण से भी करो, जोरदार ताली बजा के नरेंद्र मोदी जी का। अभी मैं स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का प्रतिमा अनावरण करके आ रहा हूं, और अटल जी की ने सपना देखा था कि नदी से नदी जोड़ो। अरे एक नदी में बाढ़ आ रही, दूसरी नदी खाली है,
कहा एक नहर बना दो, दोनों नदी में पानी बांट दो और क्षेत्र के किसानों को पानी उपलब्ध करा दो, खेत अपने आप में सोना उगलने लगेंगे। ऐसे में इस बात का भी कांग्रेस ने विरोध किया। 20 साल लग गए, एनजीटी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पता नहीं क्या हो जाता है कांग्रेस को। जब भी कोई देश में अच्छा काम हो सबसे पहले विरोध करने कांग्रेस के लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन मुझे इस बात का संतोष है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के निराकरण के बाद हमारे नदी जोड़ो अभियान में सबसे पहले आशीर्वाद दिया मध्य प्रदेश को, जिसको 1 लाख करोड़ के माध्यम से बुंदेलखंड की धरती पर केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान का आशीर्वाद दिया है। और केन बेतवा तो मिली, साथ में पार्वती, कालीसिंध, चंबल, जिसके माध्यम से चंबल का पूरा बेल्ट और मालवा का पश्चिमी बेल्ट, दोनों में 13 से ज्यादा जिलों के अंदर नदी जोड़ो अभियान का दूसरा 70,000 करोड़ का एक और आशीर्वाद मिला। अर्थात 2 नदी जोड़ो अभियान 2 राज्यों के साथ। और ये बदलते दौर का समय है, वो समय चला गया जब कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आपस में पानी के बंटवारों को लेकर के आपस में संघर्ष करते हैं। मुझे इस बात का संतोष है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारी शपथ के बाद कहा ये भारत एक है, आपस के राज्यों के संबंध सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। हमारे ये जल की राशि का बंटवारा और भी कोई मामले में बंटवारे, ये आपस में सामंजस्य से होना चाहिए, इसने प्रेम और सौहार्द का वातावरण बनना चाहिए। हमने भाई साहब माननीय प्रधानमंत्री जी को उनको आश्वस्त किया था कि प्रधानमंत्री जी आपकी बात को गांठ बांध के रखेंगे। हमारे राज्य के आसपास के जितने भी ऐसे झगड़े जल को लेकर के, सब पे हम अपने प्रबंधन के आधार पर विवाद को समाप्त करते हुए, हमारे मन में भाव है, ये बात सही कि अधिकारियों के लेवल पर बहुत सारे कष्ट होते हैं, लेकिन अधिकारियों को कन्विंस करते हुए हमारे संबंध आपस में बनेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश के माध्यम से हमने उस विषय को खत्म किया। जोरदार अभिनंदन करो, माननीय मोदी जी की भावना का सम्मान किया। और ये तो अपना मध्य प्रदेश, ये नदियों का मायका है, परमात्मा की कृपा है, मां नर्मदा, रेवा से पूरा अंचल हमारा हरा भरा है। लेकिन इसके बाद में भी कुछ और नदी माता बची है। अभी महाराष्ट्र के माध्यम से ताप्ती मैया का भी एक बड़ा एग्रीमेंट करने वाले हैं, जिसके माध्यम से वहां भी नदी जोड़ो अभियान को चलाएंगे। जब पानी हो जाएगा, खेती होगी, हमारी सब प्रकार की व्यवस्था सुधरेगी। और जल जब आता है, माननीय हमारे बीच में रहीमदास जी ने सही कहा है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मार न चून। पानी के आधार पर ही संस्कृति में, खासकर हमारे यहाँ तो सुबह से उठ करके सूर्यनारायण देवता को अर्घ्य दे करके जल से जीवन की कामना की गई है। गौ माता को बिना रोटी दिए अपना जीवन लगता अधूरा है। ऐसे में ये सभी लोगों के हिसाब से धार्मिक क्रियाकलाप हो सकते हैं, लेकिन जिनका छोटा मन है वो अपना मन अपने पास रखे। हमने तो प्रयास किया है कि ये सारे चीजों के साथ साथ सनातन संस्कृति को लेकर के भी, और अभी तो महाराज जी आपके आशीर्वाद से निर्णय किया है कि हमारे द्वारा धार्मिक नगरों में दारू की दुकानें बंद कराएंगे और दूध की दुकानें खुलाने का काम प्रदेश भर में अभियान चलेगा। शराब के मारे पूरा संस्कृति, पूरा समाज सब कष्ट में होते हैं। शराब की खराबी के बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। पीढ़ी की पीढ़ी बर्बाद हो जाती, खासकर माता, बहनें, बच्चे बाद में कष्ट पाते हैं। लेकिन इन व्यवस्थाओं के आधार पर धीरे धीरे करके अभी की दृष्टि से हमने महेश्वर में महारानी अहिल्याबाई की जयंती के अवसर पर 300वीं जयंती चल रही है। जैसे पहले हमने अपनी यहाँ रानी दुर्गावती के नाम पर यहाँ कैबिनेट की थी, संग्रामपुर में कैबिनेट उनकी दूसरी राजधानी में की थी। अरे ये गौरवशाली अतीत की महारानियां हैं, ये वीरांगना है, इनके जीवन के विभिन्न ऐसे ऐसे चरित्र के किस्से हैं जो समाज में आज की पीढ़ी को जानना चाहिए। देशभक्ति क्या है ये सिखाने के लिए वो पर्याप्त है। ऐसे सभी विषयों को हम पाठ्यक्रम में ला रहे हैं, उनके जीवन का चरित्र सबके बीच में ला रहे हैं, और उनके आधार पर आज के अवसर पर भी नए नए संकल्प लेते हुए, जैसे हमने पवित्र नर्मदा के किनारे संकल्प लिया कि हमारे 17 से ज्यादा नगरों में, ये अपनी नगर निगम की सीमा के माध्यम से उज्जैन और बाकी नगरों में भी